साथियों, आज एक और वीडियो में लेके आया हूँ जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा चतुर्भुज के बारे में, उनके प्रकार के बारे में, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अलग होता है, सारा इसी में क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, 8 में पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ रहे हो, हर क्लास के लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा। और इसे लास्ट तक देख लेने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद ही कंप्लीट हो पाएगा। तो पहले हम समझते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। कहता है ए प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। वैसा प्लेन फिगर, समतल आकृति जो 4 रेखाखंडों से घिरा हो, 4 रेखाखंडों से घिरा हो। ये कैसे भी हो सकता है यह आकृति, इस तरह से यह आगे ला करके अगर मिल गया, ये 4 लाइन सेगमेंट से, एक यहाँ नजदीक सटा हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 लाइन सेगमेंट, 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। लेकिन ध्यान देना है लाइन सेगमेंट, लाइन में। अब चलिए इनके टाइप्स के बारे में। ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारा चतुर्भुज ही, जितना भी आपको यह स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारा चतुर्भुज ही है। लेकिन उसके अलग अलग प्रकार हैं गुण के आधार पे। किसी का कुछ गुण है, किसी का कुछ गुण है। गुण के आधार पे इनका बंटवारा कर दिया गया है। तो चलिए इसे हम समझते हैं कैसे इसका बंटवारा किया गया और क्या क्या गुण है। लास्ट तक जरूर देखेंगे, तभी आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा और फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो अब चलते हैं समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। कहता है ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो, आमने सामने की भुजा समानांतर हो तो यह समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब समानांतर होने के कारण ही इसका माप इसके माप के बराबर हो जाएगा, इसका माप इसके माप के बराबर भी हो जाएगा, यानी आमने सामने की भुजा की माप भी बराबर हो जाएगी। तो इनके प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या हुआ? तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। सेकेंड, अपोजिट साइड पैरेलल हो गया और साथ साथ इक्वल भी हो गया। अपोजिट साइड पैरेलल भी हो गए और इक्वल भी, उनका जोड़ा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम के केस में जो ये अपोजिट एंगल है ये भी इक्वल होता है। तो यह रहा इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब कहता है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी इसका जो विकर्ण है इसको 2 सर्वांग सम, सभी अंग से समान सर्वांग सम त्रिभुज में बांटता है। यानी जैसा त्रिभुज ये होगा सेम उसी तरह का त्रिभुज ये भी होगा। कोण बराबर, भुजा बराबर, सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो इसका जो डायगोनल है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। डायगोनल डिवाइड्स into 2 congruent triangles, into 2 congruent triangles। दोनों congruent triangle में, सिमिलर नहीं, congruent triangle में बांट देता है। अगला प्रॉपर्टी कहता है the diagonals of a parallelogram bisect each other। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यानी अगर यह पूरा 4 सेंटीमीटर का है तो ऊपर भी 2, नीचे भी 2। यह 6 सेंटीमीटर का है तो यह भी 3, यह भी 3। पूरा लंबाई बराबर नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे को बांटता है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर माप में बांट देते हैं। तो ये था पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम का गुण। अब ये जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होगा वो तीनों पे लागू होगा, क्योंकि यह इसी का टाइप। लेकिन जैसे ही अलग हो गया तो पूरा यही होगा तो अलग नहीं होता।
अलग होने के लिए कुछ खास गुण भी होना चाहिए। तो चलिए वो क्या क्या खास गुण है तीनों में उसे एक एक करके देखते हैं। लेकिन ये हर बार ध्यान रखना है कि जितना भी गुण पैरेललोग्राम का ये हमने लिखवाया बताया, ये सारा गुण तीनों पे लागू होगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। आयत, तो यह तो पैरेललोग्राम है ही, साथ साथ अ पैरेललोग्राम हुज एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक वैसा पैरेललोग्राम, वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसमें कोई एक एंगल, कोई एक कोण समकोण हो, तो यह आयत कहलाएगा। पैरेललोग्राम जिसमें एक कोण समकोण। अगर आप चतुर्भुज से इसका डेफिनेशन देने का प्रयास करते हैं तो देना होगा अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel and each angle या any one angle is equal to 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल से जब आप डेफिनेशन देंगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, पैरेलल होगा ही, अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए और प्रत्येक कोण समकोण। एक कोण भी समकोण कहेंगे तो प्रत्येक हो जाएगा, अपोजिट इक्वल होता है, और सभी कह सकते हैं। तो सारा एंगल समकोण कहें या एक एंगल समकोण कहें। तो ये गुण था आयत का, रेक्टेंगल का, यानी इसमें 90 नहीं होगा। पैरेललोग्राम के केस में 90 नहीं होगा, लेकिन रेक्टेंगल के केस में 90 होना मस्ट है, क्योंकि सारा गुण देख रहे हैं। इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है, इसमें भी इक्वल था, इसमें भी पैरेलल, इसमें भी पैरेलल, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है? तो इसका 90 डिग्री एंगल है और इसका 90 डिग्री एंगल नहीं है। एक और डिफरेंस, इसका जो डायगोनल है वो बराबर माप का होता है, डायगोनल का जो लेंथ है वो इक्वल होता है। तो इसमें दो अलग अलग गुण हुआ। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण होता है। सेकंड कहता है डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल जो इनके होंगे वो बराबर माप के होंगे, इक्वल लंबाई का होगा। ये था इससे अलग, पैरेललोग्राम से अलग, यानी इसका डायगोनल जो है विकर्ण है बराबर माप का। अगर यह 10 सेंटीमीटर का तो यह भी 10 का, इसमें वैसा नहीं होता है। इसमें समकोण होता है, इसमें समकोण नहीं होता है। ये दोनों में डिफरेंस। अब चलिए अगला चलते हैं स्क्वायर की ओर। तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, तो सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का, लेकिन इसमें खास है कि इसका चारों साइड इक्वल माप का होता है, चारों साइड बराबर माप का होता है। इसमें सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होता है, लेकिन इसमें चारों साइड, एडजेसेंट भी, बगल वाला भी साइड बराबर माप का होता है। साथ ही साथ इसका भी प्रत्येक कोण समकोण, एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रत्येक कोण का माप जो है वो समकोण होता है। तो ये अब लग रहा होगा कि इसमें ये दोनों में इक्वल, तो नहीं, इसमें जो है आमने सामने सिर्फ इक्वल होता है, इसमें चारों साइड इक्वल। एक गुण और इससे अलग है, वो यह है कि इसका जो डायगोनल है, इसका जो विकर्ण है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ जो कोण बना यह 90 डिग्री माप का होता है, जो समकोण पर समद्विभाजित। आयत के केस में वैसा नहीं है, आयत के केस में समकोण पर समद्विभाजित नहीं करता है, लेकिन वर्ग के केस में यहाँ समकोण बनाता है। इस केस में यहाँ समकोण नहीं बनता है। तो ये था रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल। इसका जो है डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं। शेष इसका भी दोनों डायगोनल बराबर माप का, इसका भी दोनों डायगोनल बराबर माप का। अब चलिए चलते हैं समचतुर्भुज की ओर। रोम्बस, रोम्बस के बारे में कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel and each side are of equal length। प्रत्येक जो साइड है, प्रत्येक जो भुजा है, इनका जो माप होगा बराबर होगा, साथ ही साथ यह जो अपोजिट साइड है ये पैरेलल है। तब ये जो हो गया समचतुर्भुज हो गया। देखने से आपको लग रहा होगा कि चारों साइड इसमें भी बराबर, चारों साइड इसमें भी बराबर, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल, दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है। देखिए यही कंफ्यूज करता है। तो आज के बाद
कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कंफर्म है। तो ये जो है इसमें डायगोनल बराबर माप का नहीं होता है, इसमें जो है डायगोनल बराबर, इसमें दोनों डायगोनल बराबर माप का, इसमें डायगोनल बराबर माप का नहीं। इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री नहीं होगा, इसमें जो एंगल है 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन इसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। इसका भी डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है, डायगोनल जो है 90 पे रोम्बस का भी बाइसेक्ट करता है और स्क्वायर का भी बाइसेक्ट करता है, लेकिन स्क्वायर में प्रत्येक कोण समकोण, समचतुर्भुज में वैसा नहीं। वर्ग का प्रत्येक विकर्ण बराबर, लेकिन समचतुर्भुज में वैसा नहीं है। तो ये वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समानांतर। अब दो और चतुर्भुज हैं, एक है हमारा समलंब चतुर्भुज, तो चलिए एक है काइट। तो समलंब के बारे में देखते हैं। समलंब के लिए कहता है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक जोड़ा अपोजिट साइड का, आमने सामने वाला साइड का एक जोड़ा पैरेलल हो तो वही कहलाएगा समलंब चतुर्भुज। अगर दोनों जोड़ा पैरेलल हो गया तो वह कहलाता है समानांतर चतुर्भुज। तो सिर्फ एक जोड़ा पैरेलल होना चाहिए, ये दोनों पैरेलल, तो ये हो गया ट्रेपेजियम। इसमें और विकर्ण के बारे में कोई गुण नहीं होता, विकर्ण कुछ भी हो सकता है, विकर्ण के बारे में कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ एक जोड़ा अगर पैरेलल है तो यह कहलाया ट्रेपेजियम समलंब। अगर दोनों जोड़ा पैरेलल है तो वह हो जाता है समानांतर। इसका एक स्पेशल टाइप है कि जो यदि नन पैरेलल साइड का माप बराबर हो जाए, यानी ये 5 सेंटीमीटर तो यह भी 5 का ये लंबाई, तो इसे हम कहेंगे आइसोसेलस ट्रेपेजियम। आइसोसेलस ट्रेपेजियम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, और वही समलंब होना चाहिए। तो ये था समलंब के बारे में। अब एक और है काइट। काइट के बारे में कहता है अ क्वाड्रिलेटरल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये सब में अपोजिट साइड इक्वल था, लेकिन इस केस में एडजेसेंट बगल वाला, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तब यह कहलाता है काइट। तो ये कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप के बारे में हैं। अब हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं भी क्वाड्रिलेटरल के ज्योमेट्रिकल व्यू से, ज्यामितीय व्यू से कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। मेंसुरेशनल होगा यानी इसके फॉर्मूला के बारे में, तो उसे भी एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ जो रील के रूप में क्यों सेक्शन देते हैं उसे जरूर देखते रहें, उसमें एक एक फॉर्मूला का प्रूफ दिया जाएगा। आपको मैथमेटिक्स रटने नहीं दिया जाएगा, कोई भी मैथमेटिक्स में फॉर्मूला रटने नहीं देंगे, यह मेरा वादा है। लेकिन मेरे साथ बने रहें। तो सारा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।